नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज और मैं हूं संदीप। मुजफ्फरपुर के मनियारी में गुरुवार की देर रात पुरानी विधायक पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पीए विनोद दास को अपराधियों ने नहीं हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगी थी। इस मामले में विनोद दास सहित 3 लोगों को आरोपित किया गया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस पिस्टल से गोली चली थी वो भी बरामद कर ली गई है और 2 गोलियां भी बरामद की गई है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि विनोद दास ने जो पुलिस को जानकारी दी थी वो जांच में गलत पाया गया। उन्हें किसी अपराधी ने नहीं, हॉर्स फायरिंग के दौरान पिस्टल में गोली फंस गई थी और गोली निकालने के दौरान वो गोली उनके जांघ में लगी थी और उस पिस्टल और गोली को बरामद कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में विनोद दास के साथ साथ 3 लोगों को आरोपित किया गया है और इस बात की जांच की जा रही है कि बगैर लाइसेंस का वो पिस्टल आया तो आया कहां से। पूरे मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। विनोद दास नाम है एक व्यक्ति का, जिनके द्वारा बताया गया था परसों रात में एक घटना हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 2 नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के उनको शादी के क्रम में जाने के दौरान ही ये पैदल जा रहे थे तो उनको सामने से आकर के 2 नकाबपोशों ने गोली मार करके घायल कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना प्राप्त हुई, घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद जो घायल व्यक्ति हैं उसका इलाज मां जानकी अस्पताल में चल रहा था। एफएसएल की टीम ने सभी जगह पीओ भी और जहां पर कथित पीओ था वहां भी विजिट किया था। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीज को भी उसका भी मुआयना किया गया था। मुआयना करने के दौरान ये बात सामने आई कि जो इंजरी है, केस की इंजरी थी, उसका जो एंगल था फायर का वो ऊपर से नीचे की ओर था, जिससे ये समझ में आ रहा था किसी ने सामने से तो नहीं मारा है। और जो विक्टिम का बयान था तो भी उसमें भी काफ़ी कंट्राडिक्शन था। उनके द्वारा बताया जा रहा था कि पैदल शादी, अपने घर से पैदल शादी की लिए जा रहे थे 1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पर, जबकि उनके परिवार वाले बता रहे थे कि वो मोटरसाइकिल से निकले थे। तो इन सारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है उसको विभिन्नताएं जो थी बयानों में, उसको लेकर के हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी दौरान जो इनके साथ एक और व्यक्ति थे, धीरू नाम का है, उसके द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें भी काफ़ी भिन्नता थी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि ये जो 4 लोग थे, जो विक्टिम है, उसके अलावा 3 और व्यक्ति थे, 3 और व्यक्ति थे। इनके द्वारा जो है जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ शादी में गए थे, वहाँ पे पंडाल के पीछे ही इन्हीं के द्वारा, इन चारों के द्वारा एक फायरिंग की गई अपने ही पिस्टल से। अवैध पिस्टल इनके पास था, धीरू नाम का जो व्यक्ति है, और ये तीनों साथ में थे। उनके द्वारा फायरिंग की गई, एक फायरिंग की गई। उसके बाद दूसरा जब वो कॉक लॉक हो गया, वो अटक गया, वो तो उसको कॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई, जिसके कारण से जो विक्टिम है उनको लगा। मामला हॉर्स फायरिंग में जो ये खुद से ही फायरिंग किया इन लोगों ने, उसी में लगा है जो आर्म्स है। उसमें फिर पुलिस ने इनके बयान के आधार पर उस पीओ पे जा करके 2 खोखा बरामद किया है, जो कि इनके बयान से मैच करता है। उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही जो पिस्टल यूज हुआ था उसको फेंका था पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में बांध करके, तो उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अब हम लोग FIR करेंगे। जो बाकी 3 लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो चौथे व्यक्ति है उनको अभी चूंकि इलाजरत है, उनको भी गिरफ्तार करेंगे। विक्टिम को भी आरोपी बनाया गया, एकदम साथ में थे, उन लोगों के द्वारा ही फायरिंग की जा रही थी। गैर लाइसेंसी हथियार बरामद कर लिया गया है। राजनीतिक उससे ये कोई इसका लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पूरे फैक्ट के आधार पर होगा। तो जैसा कि हमने सुना, विनोद दास को अपराधियों ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। हर्ष फायरिंग के दौरान शादी समारोह में गोली फंस गई थी और वही गोली निकालने के दौरान उन्हें लग गई। और अब इस मामले में वो जो मां जानकी में इलाजरत हैं, इलाज के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।